नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। करीब 3.5 साल पहले जून 2013 में आसमान से आई एक आफत उत्तराखंड में हजारों को मार गई और सैकड़ों को अपने साथ बहा कर ले गई थी। ऐसे लोगों की कोई कमी नहीं है जो आज भी अपनों के लौटाने का इंतजार कर रहे हैं, चमत्कार की उम्मीद कर रहे हैं, उन्हें पहाड़ों में तलाश रहे हैं। पर क्या आप जानते हैं उन खोए लोगों की हकीकत क्या है? पहाड़ों में वो कहां कहां, कैसे और किन हालात में बिखरे पड़े हैं? तो सुनिए, उत्तराखंड के पहाड़ आजकल कंकाल उगल रहे हैं। कयामत सिर्फ चंद मिनट की थी, पर उस कयामत से उत्तराखंड आज 3.5 साल बाद भी उबर नहीं पाया है। गुस्साए बादल में लिपट कर तब आई तमतमाई लहरों ने उत्तराखंड के कई जिलों और बस्तियों के नामों निशान तक मिटा दिए थे। ऐसा सैलाब आया था जिसने सब कुछ पानी पानी कर दिया। ऐसा सैलाब था ये जो ना मालूम कितने ही लोगों को प्यासा मार गया और न जाने कितनों को अपने साथ बहा ले गया। उस सैलाब का पानी तो खैर कब का उतर गया, मगर इनका क्या? ये तबाही, ये बर्बादी, ये कोहराम, ये मातम, ये चीख पुकार, ये आंसू, ये बेबसी और मौत का ये मंजर, और फिर उसी मौत के गुजर जाने के बाद इंसान की ये दूसरी तस्वीरें इंसानी कंकाल की, उन इंसानी कंकालों की जो उत्तराखंड अपने दामन से आज भी बस उगलता ही जा रहा है। केदारनाथ घाटी में आई आपदा को 3 साल से ज्यादा हो चुके हैं। अभी तक घाटी के अलग अलग ट्रैकिंग इलाकों में नर कंकालों का मिलना जारी है। आज तक की टीम केदारनाथ घाटी की ओर रवाना हो रही है। पहले हम हवाई सर्वेक्षण करते हैं और वहां से देखते हैं कौन कौन से ट्रैक पर अभी तक ऐसी स्थिति है जहां तक अभी कॉमिंग टीम पहुंच नहीं पाई है, और उन इलाकों में भी जाएंगे जहां कॉमिंग टीम पहुंची और उन्होंने नर कंकालों के अंतिम संस्कार किए, उनकी भस्मी वहां से इकट्ठा की और नीचे लाकर संगम में प्रवाहित किया। घरौंदे जब ताश के पत्तों की तरह ठहरने लगते हैं और जब इलाके के इलाके शमशान में तब्दील हो जाते हैं, मंजिलों तक पहुंचने वाले रास्ते जब खुद ही मिट जाते हैं, तब सिर्फ एक ही मंजर बचता है, तबाही का मंजर, दर्द का मंजर, बेचारगी बेबसी का मंजर। पूछिए इनसे क्या बीतती है इन पर जब हर रोज इंसानी कंकाल इनका पीछा करते हैं। पूछिए इनसे क्या बीतती है जब कंकालों के बीच बैठकर रोजी रोटी की शक्ल में ये अपनी जिंदगी ढूंढते हैं। आप लोग कैसे यहाँ पर तक कैसे आते हैं? आप रोज आते हैं? ना, हम नौकरी करने आते हैं, आग जलाने पड़ता है, भात खाने पड़ता है। आपदा में जो हुआ और तो पुलिस ने बहुत पैसे खा लिया और जितना जन लोग घायल होगा, ये देखो ये लाश हुआ। हम कंकालों का सच जानने निकले हैं कि घाटियों में कहाँ कहाँ अभी भी कंकाल पड़े हैं। फिलहाल इस पूरे रास्ते में हमें ये वो रास्ता है जहाँ से घबराए हुए लोग 2013 में रवाना हुए थे। ये पगडंडी तो निम ने बाद में बनाई है, जंगल विभाग ने बनाई है, लेकिन लोग ऐसे ही ऊंचे नीचे पथरीले रास्तों पर होकर जीवन की तलाश में आगे बढ़े थे। ये अलग बात है कि उन्हें मौत हाथ लगी। हम भी जाते हैं और ऊपर जाकर देखते हैं कि आखिर कैसे रास्तों से लोग वहां गए, कैसे मौत उनका इंतजार कर रही थी, कंकालों का सच क्या है। हम आगे बढ़ते हैं ऐसे ही पथरीले रास्तों पर। सैकड़ों हजारों इंसानों के सिर पर बादल फटा, आफत का पहाड़ टूटा, आंसुओं की बारिश हुई।
लाशों का सैलाब आया। मंजर ऐसे कि दावे से कह रहा हूं कि कोई अकेला इन पहाड़ों और जंगलों में घूम आए, इन कंकालों से बात कर ले, इन कंकालों से हर रोज जूझते इन लोगों से बात कर ले तो खुद ब खुद आंसू रोने लगे। आज हम आपको अपने साथ उत्तराखंड में उन जगहों पर ले चलेंगे जहां आज भी जून 2013 में मारे गए इंसान अपने कंकाल उगल रहे हैं। सैकड़ों लोग जो आज भी लापता हैं वो यहाँ मौजूद हैं। बस फर्क ये है कि अपनी शक्ल, अपनी पहचान से हटकर सब के सब एक ही सूरत में नजर आ रहे हैं, सूरत कंकाल की। पर हाँ, आपको बता दूं कि इन कंकाल तक पहुंचना आसान नहीं है। न सड़क है, न रास्ता, न गाड़ी, न घोड़ा है, तो बस कटीले और जहरीले जंगल या फिर मौत के करीब से गुजर कर ले जाने वाली पहाड़ियां और उनकी खौफनाक पगडंडियां। और इन्हीं से होकर हमें पहुंचना है वहां जहां पिछले 3.5 सालों से न जाने कितने ही कंकाल इंतजार कर रहे हैं। कैमरामैन योगेंद्र सिंह के साथ संजय शर्मा, केदारनाथ आज तक। केदारनाथ के कपाट तो बंद हो गए, लेकिन 3.5 साल बाद भी श्रद्धालुओं के कंकाल केदार घाटी की खिड़की से झांक रहे हैं, इस उम्मीद में कि कोई तो आए उनको मुक्ति देने। सरकार और पुलिस ने तो लाशों में अटकी जमा पूंजी लूटी और लगाया धक्का, घाटी में धकेल दिया। अब 3 बरस या 30 बरस ऊपर वाला ही जाने कि कब किसी की नजर पड़ेगी और इन अस्थि अवशेषों का उद्धार होगा। केदारनाथ में आई आपदा को 3.5 साल के दौरान केदारपुरी का तो कायाकल्प हो गया, लेकिन ऐसे हजारों लोग जो अपनी काया गंवा बैठे, उनका उद्धार कब होगा, इसका जवाब किसी के पास नहीं। घाटी में जगह जगह फैले कंकाल अपनी करुण कथा खुद ही कहते हैं, लेकिन कोई सुने तब तो। या तो बर्फबारी के वक्त घाटी के घोर सन्नाटे में यह कथा खो जाती है, या फिर मंदाकिनी का शोर उन्हें ले डूबता है। यात्रा के दौरान हेलीकॉप्टरों के शोर में किसी को कंकालों की चीख सुनाई भी नहीं पड़ती। श्रद्धालु या तो ऊपर से ही निकल जाते हैं या फिर ऊंचे नीचे रास्तों से चुपचाप। 3.5 साल पहले आए जल प्रलय का खौफ अब भी उनका पीछा नहीं छोड़ता। डरते कांपते लोग जय बाबा केदार का जाप करते आगे बढ़ते जाते हैं। कोई रुकना नहीं चाहता, क्योंकि जगह जगह बोर्ड लगे हैं कि आगे पत्थर गिरने का खतरा है, सावधानी से आगे बढ़ें। लेकिन कंकालों की करुण कथा सुनने के लिए आज तक की टीम ने केदार घाटी का चप्पा चप्पा छाना। हमें उन कंकालों की कथा का सुराग भी लगा। इस कथा के अनाम पात्रों के साथ जाने पहचाने पात्रों की करतूतें भी पता चली। ऐसे खलनायकों में खाकी वाले भी शामिल हैं और खादी वाले भी। लेकिन अब जैसे जैसे वक्त बीतता जाता है, किसी दुर्गम, अपरिचित और बेहद ऊंचे पहाड़ों से गुजरती पगडंडी के किनारे पड़े कंकालों की सिसकियां तो सुनाई पड़ जाती हैं। लेकिन आज तक को तो घाटी में गहरे उतरकर कंकालों की दास्तान सुननी थी। कंकालों की कहानी उन्हीं की जुबानी सुनने के लिए हमने पहले उन्हीं बाबा केदारनाथ के पास जाने की ठानी, जिन्होंने माता पार्वती को अमर कथा सुनाई थी। केदार घाटी को थर्राने वाले हेलीकॉप्टर से ही हम पहुंचे केदारनाथ। हवाई सर्वे के बाद और स्थानीय लोगों से बात करने के बाद अब बाबा केदारनाथ के मंदिर से हम उस रास्ते पर जाने की कोशिश कर रहे हैं जहां से घबराए हुए यात्री, जिन्हें जान बचाने के लिए कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था, सिर्फ आगे और ऊपर की ओर चढ़ते गए, हम उस रास्ते पर चलने की कोशिश करते हैं। देखते हैं कैसा रास्ता है, कैसी चढ़ाई है और कैसा खौफनाक मंजर था वहां उस रात। वहां पता चला कि त्रियुगी नारायण की कठिन चढ़ाई के रास्ते में ऊबड़ खाबड़ पगडंडियों और बर्फीली हवाओं के थपेड़ों के बीच हरे घास के ढलानों वाले बुग्यालों में कुछ कंकाल एसडीआरएफ की टीम को मिले थे। उनका अंतिम संस्कार भी कर दिया गया। एसडीआरएफ की टीम ने त्रियुगी नारायण से केदारनाथ के सबसे दुर्गम रास्ते पर 32 कंकालों की खोज की थी। एसडीआरएफ की टीमें हमें सोनप्रयाग में मिली,
जहां सोन गंगा और मंदाकिनी के पवित्र संगम पर अस्थियों की राख का विसर्जन किया गया। केदार के कंकालों का सच सिर्फ वही नहीं है जहां जहां एसडीआरएफ, पुलिस और वन विभाग की टीमें गईं। केदार के कंकालों की कथा तो पूरी घाटी में पसरी पड़ी है। जरूरत है तो सिर्फ इच्छा शक्ति, हौसला और कुछ कर गुजरने की। प्रशासन के नाम पर भी और इन लोगों के नाम पर भी जहां केदार की यात्रा करते हुए जिन्होंने अपने प्राण गंवाए। केदार घाटी में 2013 में आई आफत के वक्त किसी ने ये नहीं देखा कि किधर जा रहे, बस चढ़ते और चढ़ते गए। हमने भी उन्हीं की राह पकड़ी, लेकिन हमारा फैसला सही नहीं था। पैदल चढ़ते हुए हम उतनी ऊंचाई पर पहुंच गए जहां पेड़ पौधे खत्म हो जाते हैं और बच जाती है सिर्फ घास। नीचे फिसलन वाली कच्ची मिट्टी की जमीन, ऊपर नीले आसमान को चूमती पहाड़ की ऊंची चोटी। नीचे देखो तो हजारों फुट गहरी खाई और उससे भी नीचे हरी नीली लकीर सी दिखती मंदाकिनी। घास पकड़कर खतरनाक ढाल पर चढ़ने का मतलब हम भी जानते थे, और वो भी जिन्होंने जान बचाने के लिए ऐसी खतरनाक चढ़ाई चढ़ी होगी। पर हमें तो आगे बढ़ना था, कंकालों से बात करनी थी, लिहाजा चल पड़े। कैमरामैन योगेंद्र सिंह के साथ संजय शर्मा, केदारनाथ आज तक। जब कंकालों की तरफ जाने की बजाय खुद मौत की तरफ बढ़ चढ़े और फिर सुनाई दी कंकालों की पहली सिसकी। दरअसल 3.5 साल पहले जो आसमानी आफत आई थी, तब जान बचाने के लिए जिधर मौका मिला लोग उधर भागे, और इसी चक्कर में कई तो खुद मौत के मुंह में ही चले गए, और बहुत सारे ऐसी जगह पहुंच गए जहां इंसानों का आना जाना ही नहीं था। आज तक की टीम को अब उन्हीं जगहों पर जाना था जहां इंसान नहीं जाते, क्योंकि उन्हीं जगहों से आ रही थी कंकालों के चीखने की आवाज। हमें कुछ पता नहीं चल रहा था कि हमें कहां जाना है और कैसे। हमारे गाइड को भी 10 साल पहले वाला रास्ता ही पता था, जबकि 10 वर्षों में केदार घाटी ने अपने तेवर और कलेवर दोनों ही बदल लिए हैं। हमारा फैसला गलत था। हम कंकालों की ओर नहीं, खुद अपनी मौत की तरफ आगे बढ़ रहे थे। जहरीले कांटों से भरी झाड़ियों और फिसलनों वाली घास से भरा खतरनाक रास्ता एक पगडंडी पर पहुंचा तो हमें मिली वन विभाग की टीम। उन्होंने बताया कि सिर्फ 3 लोग हैं, वो भी बिना जरूरी सामान, मसलन टेंट, स्लीपिंग बैग, जलावन की लकड़ियां, केरोसिन तेल, जंगली जानवरों का मुकाबला करने के लिए जरूरी औजार और हथियारों के बगैर। त्रियुगी नारायण का 3 दिन में पहुंचने वाला रास्ता खतरनाक था, जहां ना तो रुकने के लिए किसी पेड़ की छाया है और ना ही कोई गुफा, सिर्फ घास के मैदान है जहां पानी का नामो निशान नहीं। किसी भी सूरत में हमें वहां जाने की इजाजत नहीं दे सकते थे लोग, क्योंकि ऊपर भयानक धुंध और बर्फीली हवा की सनसन, भालू और लकड़बग्घों के झुंड घूम रहे थे। ऐसे में हमारा आगे बढ़ना वैसे ही होता जैसे 3.5 बरस पहले जान बचाने भागे श्रद्धालुओं का हुआ, यानी तड़प तड़प कर मौत। उनकी चेतावनी हमारी समझ में आई और हमने भी पीछे मुड़कर तेज चलने का आदेश मान लिया। केदारनाथ की घाटी में हम यहाँ नीचे उतर रहे हैं, जहाँ हमारे साथ 2 शेरपा हैं। रास्ता खतरनाक है। नीचे हजारों फीट नीचे मंदाकिनी की घाटी है। मंदाकिनी का शोर सुनाई पड़ रहा है। हम उस जगह तक जा रहे हैं जहाँ सिर्फ घास काटने के लिए शेरपा पहुँचते हैं, और यहाँ कई सारे कंकाल हैं जो इनका कहना है कि इन्होंने देखे हैं जब ये घास काटने आते हैं। रास्ता खतरनाक भी है और काफ़ी इसमें खतरा भी है। अब हम लौटे गरुड़ चट्टी और वहां से पगडंडी नुमा रास्तों से होते हुए रामबाड़ा और फिर लिंचोली की ओर नीचे उतरे। पहाड़ खिसकने की तबाही की इबारत अब भी साफ पढ़ी जा सकती है, जबकि यहाँ भयानक बारिश, तूफान और ग्लेशियर आना तो आम बात है। हमने आंखें फाड़ फाड़ कर देखने और कानों को सिकोड़ कर सुनने की काफी कोशिश की, लेकिन कंकालों की सिसकियां हमें सुनाई नहीं पड़ी। शायद काफी गहरे दब चुके हैं वो। आड़े टेढ़े रास्तों पर चढ़ते उतरते हम लिंचोली से गौरीकुंड आ गए। अब हमें कंकालों की चीख तो सुनाई पड़ रही थी, लेकिन पता नहीं चल पा रहा था कि आखिर ये पुकार किधर से आ रही है। आखिर घाटी में आवाजें गूंजती भी तो हैं,
पर यह पक्का था कि कंकालों की ये चीखें कहीं आस पास से ही आ रही हैं। कैमरामैन योगेंद्र सिंह के साथ संजय शर्मा, केदारनाथ आज तक। और जब सारे कंकाल एक साथ अपनी दास्तान सुनाने लगे, 3 दिन की उतार चढ़ाई के बाद आखिरकार आज तक की टीम उस जगह जा पहुंची जहां कंकाल अपनी दास्तान सुनाने को बेताब थे। और फिर उन्होंने जो कुछ सुनाया वो बस सुनने वाला है। खाकी और खादी ने लाशों के साथ क्या किया, लाशों को कैसे भुनाया, लाशों पर कैसे राजनीति चमकाई, सब कुछ। गौरीकुंड से खड़ी चढ़ाई चढ़ते हुए हम गौरी गांव की तरफ बढ़े। वहां से हमें गौरी खरक जाना था, लेकिन तभी हमें मिले एक रिटायर्ड मास्टर जी, गढ़वाली में कहें तो गुरुजी। उन्होंने बताया कि कुछ नेपाली खच्चरों के लिए घास काटने जाते हैं। उन्होंने दुर्गम बिहर ढाल पर कई कंकाल देखे। हम वापस गौरीकुंड उतर चले। वहां मिला हमें ये 10 नंबरी। दरअसल यहाँ घास काटने वालों को प्रशासन ने नंबर दे रखा है और इसका नंबर है 10। 10 नंबरी सबसे ज्यादा तेज तर्रार और मुखर, मेहनती भी। उसे साथ लेकर हम चल पड़े कंकालों की दास्तान सुनने। भैरवनाथ से लगभग 2 किलोमीटर ऊपर जाकर नीचे उतरने का खतरनाक खाई, भुरभुरी मिट्टी जो पांव धरते ही मीटरों नीचे फिसले, बदबूदार कचरा और बिच्छू घास जिस पर हाथ पैर पड़ जाए तो आग लग जाए। नीचे उतरे लगभग 2 किलोमीटर, तब जाकर हम पहुंचे उन कंकालों तक जो हमें 3 दिनों से बुला रहे थे अपनी दास्तान सुनाने। कौन इनको यहाँ तक लाया, ये कौन लोग हैं, इनकी यह हालत कैसे हुई? ये पुलिसों की गलतदारी है। कितने आप लोग घास काटने आते हैं यहाँ? कितने हड्डी कंकाल आप लोगों ने? हजारों हुए, हजारों। अभी जूते से बोलते कितने कहते, जूते से बोलते कितने। रास्ते पर मारे गए इन तीर्थ यात्रियों के शव इतनी गहरी घाटी में कैसे पहुंचे, इसके लिए जिम्मेदार कौन? तमाम बातें कंकालों ने बताई, आज तक ने सुनी भी, या आपको भी सुनाई दे रहा है, बिल्कुल साफ और दो टूक। जी, यहाँ पर कुछ लोगों के ऐसे भी कंकाल हैं जिनकी खोपड़ी पे अभी तक बाल सलामत हैं। है जी, इधर परा खोपड़ी पड़ा है और कई सारे लोग जंगल में मर चुका है और ऊपर धार में है, कई मरेगा। हम घास काटने वाला आदमी हम तो आप लोग आते हैं तो ऊपर भी बहुत सारे खोपड़ी और कंकाल हैं लोगों के जी, हजारों के हिसाब से। आवाज नेपालियों की जरूर है, लेकिन इसमें सच्चाई का पुट उन कंकालों का है। वो बेबसी, वो लाचारी, वो खुद कर तिल तिल कर मरने की दास्तान, सब कुछ बताया इन्होंने। कैमरामैन योगेंद्र सिंह के साथ संजय शर्मा, केदारनाथ आज तक। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।